6.3 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल का सम हमें दिया हुआ है 180 एंड इंटीरियर एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 363 एंड पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम हमें 540 दिया हुआ है। उसने आपसे ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन का हमने फाइंड करना है। सम ऑफ सॉल्यूशन में लिख लें सॉल्यूशन इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो हमें सम दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। इसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल होगा QURATER क्वाड्रिलेटरल जो है उसके इंटीरियर एंगल का सम हमें दिया हुआ है 360। इसी तरह जो पेंटागन है सम ऑफ, यहाँ पर वैसे लिख लेना है सम ऑफ पेंटागन ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। जो पेंटागन है इस हमें इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है 540। अब ये देखते हैं जिसकी 3 साइड्स हों उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 4 साइड हों उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी 5 साइड हों उसे हम पेंटागन बोलते हैं। इसी तरह पेंटागन के बाद वो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं तो इट्स मीन उसमें 5 एंगल्स होंगे। अब 5 एंगल बाद जो क्लोज शेप आती है उसे हम बोलते हैं हेक्सागोन। इसी तरह इसके बाद जो शेप आएगी उसका नाम होगा हेक्सागोन। हेक्सागोन। इसी तरह पेंटागन पर वो आएगी जिसकी 6 साइडें होती है, 6 साइडें वाली होती है हमारे पास हेक्सागोन। इसी तरह 6 साइड के बाद जो आएगी उसे हम बोलते हैं हेप्टागोन। हेप्टागोन। इस तरह में भी नहीं दिया। उसने आपसे ये पूछा है अब ऑक्टागोन में 8 एंगल्स होते हैं, आपने फाइंड करना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन के इंटीरियर एंगल का सम हमने फाइंड करना। इट्स मीन जो फर्स्ट आपके पास आ रही था वो 180 है, सेकंड जो है वो 360 है, थर्ड ये वाली हो जाती है, फोर्थ ये वाली, फिफ्थ ये वाली और ऑक्टागोन नंबर पर आती है 6 नंबर पर। इट्स मीन सीक्वेंस इस तरह बनी 180, फिर उसके बाद हमारे पास 360, फिर हमारे पास बना 540। इसी तरह ये ट्रायंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम हो जाता है, ये क्वाड्रिलेटरल था, ये पेंटागन था। अब हमें हेक्सागोन तक नहीं दिया। इट्स मीन यहां पर आ जाएगी हेक्सागोन, यहां पर आ जाएगी हेप्टागोन और यहां पर आ जाएगी ऑक्टागोन। आपने ये जो 6 नंबर पर आती है इस मीन ये फर्स्ट नंबर पर आ रही है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड, फोर्थ नंबर पर आ रही है उसका नाम है हेक्सागोन, जो 5th नंबर पर आ रही है उसका नाम है हेप्टागोन, जो 6th नंबर पर आ रही है वो उसका नाम है ऑक्टागोन। इट्स मीन 6 नंबर वाली आपने फाइंड नहीं। अब आपने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है या अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है। अगर तमाम नेक्स्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही हैं तो फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, अगर प्लस करने तरह आ रही हैं तो फिर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब 180 में अगर मैं 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 360 आता है, लेकिन 360 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 720 आता है, ये 540 नहीं आता है। इस मीन ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं हो सकती। अगर 180 है, 180 में 180 प्लस करूं 360 आता है, फिर 360 में 180 प्लस करूं 540 आता है।
तो इट्स मीन्स ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बनती। मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनती है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 मीन फर्स्ट टर्म, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये 180 है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं डालते हैं, इस सेकंड में से आपने फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, यानी 360 में से आपने 180 आपने माइनस करना है। 360 में से 180 माइनस करना है तो हमारे पास 180 आता है। अब हमने ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। इट्स मीन आउटर बाउंड जो है ये 6 नंबर पर आ रही है, तो आपने 6 टर्म जो 6 नंबर पर आती है वो टर्म फाइंड करनी है। तो लिखना पुट n इज इक्वल टू 6, पुट n इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में जहां पर भी n आ रहा है वहां पर n की जगह आपने 6 पुट करना है। ये बन जाना A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 इज इक्वल टू A1, 6 में से 1 माइनस किया 5, ये बना A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू यहां से A5 आपने A6 आपने फाइंड करना है। A6 वैसे A1 की वैल्यू हमारे पास 180, 5 ऐसे D मीन कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 180 आया था। इधर मैं लिख लूँ खुद, A6 इज इक्वल टू 180, ये वैसे लिख लेना है। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 900। 900 में 180 प्लस करें तो ये बन जाता है 1080।